कोई व्यक्ति मेहरबानी नहीं किया था, ये मेरा अधिकार था। मुझे ठीक है पूरा कर दिया, आगे ना करे। कनकिया होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, वहाँ स्पष्ट हुआ था 11 सीट और 1 एमएलसी, और 1 एमएलसी जो होता है वो संपूर्ण 6 साल का होता है। तो उनका काम था एमएलसी बनाना और 11 सीट देना, उसने दिया। कोई मेहरबानी कोई नहीं किया था। विधान परिषद के चुनाव ने एक बार फिर से बिहार की सियासत में उबाल ला दिया है। दरअसल एनडीए में सहयोगी वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी इन दिनों आग बबूला हो रखे हैं। जिस हिसाब से सीटों का बंटवारा हुआ उसमें मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी की पार्टी दोनों को कुछ भी नसीब नहीं हुआ। ऐसे में मुकेश सहनी की चिंताएं कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई हैं। इसके पीछे की वजह बहुत ही साफ है। अगर आप इस विश्लेषण को ध्यान से सुनेंगे तो मुकेश सहनी की चिंता आपको भी समझ में आ जाएगी। दरअसल मुकेश सहनी जब 2021 में बिहार विधान परिषद के लिए चुन कर गए, वह भी बेमन से गए थे। वह 6 साल के कार्यकाल वाली सीट चाहते थे, लेकिन उन्हें विधान परिषद उपचुनाव वाली सीट दी गई, जिसका कार्यकाल महज 1.5 साल बच रहा था, जो कि इस साल 2022 में जुलाई में ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद मुकेश सहनी के लिए मशक्क़त और बढ़ जाएगी कि उन्हें बिहार विधान परिषद में जगह कैसे मिले। इसके साथ ही साथ नेचुरली इनके पास एक विकल्प मिला तो है, लेकिन यहाँ भी जो है टेंशन कम नहीं है। दरअसल मुकेश सहनी की पार्टी से ही एक विधायक मुसाफिर पासवान का हाल ही में निधन हुआ था, जिसके बाद यह सीट खाली है। इस पर उपचुनाव होना है विधानसभा का। जाहिर तौर पर मुकेश सहनी का कार्यकाल अगर खत्म हो जाता है तो उनके पास विधानसभा चुनाव लड़ने का विकल्प तो खुला रहेगा। बड़ा सवाल यह है, क्या मुकेश सहनी एक बार फिर से बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाना चाहेंगे? क्या उन्हें निषादों पर भरोसा है कि उन्हें जीत की ओर अग्रसर कर सकें? दरअसल मुकेश सहनी की यह चिंता भी बेहद लाजमी हो जाती है, क्योंकि जहां भी वह चुनाव लड़े हैं उन्हें तो जीत नहीं मिली। हालांकि एनडीए के बल पर उनकी पार्टी ने 4 विधायक की सीट पर कब्जा पाने में सफलता पाई थी। तो ऐसे में मुकेश सहनी का इन दिनों एनडीए में खास करके भाजपा से 36 का आंकड़ा हो चला है। यूपी में जो भी घटनाक्रम हुए वहां पर जिस हिसाब से उन्होंने यूपी में भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ने का प्लान बनाया, वहीं से इनकी सारी मुश्किलें खड़ी हो गई। बिहार में बार बार एक एमएलसी सीट की मांग कर रहे मुकेश सहनी को जानबूझकर 1.5 साल वाला ही एमएलसी का सीट दिया गया, ताकि वह एनडीए छोड़कर नहीं जाए और सरकार में संतुलन बना रहे। अभी स्थिति जो है थोड़ी बदली सी दिखाई पड़ती है। 24 सीटों में बिहार विधान परिषद का चुनाव होना है, जो स्थानीय प्राधिकार कोटा का होता है। इसमें जो है धनबल बाहुबल की चलती होती है। मुकेश सहनी चाहते थे कि कम से कम इसी कोटे से एक सीट उन्हें मिल जाए तो वह 6 साल का रास्ता तय कर पाएंगे और अपनी मनमानी भी भविष्य में दिखा पाएंगे। लेकिन एनडीए इनकी चाल को अच्छे से समझती थी, तभी तो बिहार विधानसभा 2020 के चुनाव में इन्हें 11 सीटें तो दे दी गई एनडीए कोटे से। बावजूद इसके पूरा कंट्रोल बीजेपी ने अपने अंदर ही रखा। इनके विधायक कभी भी बागी होने की चेतावनी देते रहते हैं, तो साथ ही साथ मुकेश सहनी के लिए टेंशन खड़ी करते रहते हैं। अभी बोचहा सीट पर जहां पे मुसाफिर पासवान का निधन हुआ, वहां अगर मुकेश सहनी चुनाव लड़ते हैं तो हो सकता है कि एनडीए से, खास करके भाजपा से या जदयू से कोई उम्मीदवार उनके सामने खड़ा हो जाए और यह कोशिश करे कि मुकेश सहनी जीते नहीं, तो फिर मुकेश सहनी किसी न किसी तरीके से एनडीए के रहमो करम पर आ जाएंगे। उनके पास कोई विकल्प बचेगा नहीं। इस परिस्थिति से निकलने के लिए मुकेश सहनी जल बिन मछली की तरह हो गए हैं। तड़प तो रहे हैं, लेकिन उपाय सूझ नहीं रहा है। तो पूरी परिस्थिति अगर देखी जाए तो मुकेश सहनी जितना भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, देश भर में निषादों के बलबूते प्रधानमंत्री बनाने तक की बात कर लें या अलग अलग राज्यों में मुख्यमंत्री बनाने की बात कर लें, लेकिन मुकेश सहनी अंदर से सहमे हुए हैं। उन्हें पता है कि जिस गति से उनका ग्राफ ऊपर चढ़ा था सियासत में, उसी गति से गिरने की भी संभावना प्रबल होती दिखाई पड़ रही है। तो मुकेश सहनी के लिए यह चिंता का सबब है कि वह कौन सा रास्ता चुनेंगे। वह बार बार जीतन राम मांझी और खुद को बताते रहे हैं कि एनडीए में तो हैं,
लेकिन एनडीए उन्हें भाव नहीं दे रही है। जो वह चाहते हैं वह होता नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में मुकेश सहनी के लिए अब टेंशन इस बात की है, क्या वह जीतन राम मांझी को मनाने में के लिए तैयार हो जाएंगे? क्या जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी साथ मिलकर एनडीए से अलग होकर आरजेडी के साथ चले जाएंगे? क्या तेजस्वी यादव उनका स्वागत करेंगे? क्योंकि यह सियासत है, संभावनाओं का खेल है, होने को कुछ भी हो सकता है। अभी इन दिनों आप देखेंगे कि खास करके एनडीए में चिराग पासवान को दरकिनार करने के बाद भारत के साथ जदयू अपना संबंध निभाती नजर आती है। इस बार भी एक एमएलसी का सीट पारस कोटे के लोजपा को दे दिया गया। अब ऐसे में यह सवाल है कि अगर पारस से नज़दीकियाँ बढ़ाई जा रही हैं तो जाहिर तौर पर दलित वोटरों पर नज़र है, लेकिन अगर निषाद वोटर्स भी छिटकेंगे तो निषाद का विकल्प शायद बीजेपी के पास या जदयू के पास है। तो ऐसी परिस्थिति में मुकेश सहनी को अभी भी भाजपा या जदयू भाव देने के मूड में दिखाई नहीं पड़ती है। तो मुकेश सहनी के लिए अगर मोटा मोटी चिंता की बात देखें तो उनके पास विकल्प यह है कि 2022 में बिहार विधान परिषद का रास्ता वह तय कैसे करेंगे, और दूसरा है कि अगर विधानसभा के जरिए जाना चाहते हैं तो अपनी ही सीट जो खाली हुई है उस पर वो चुनाव लड़ेंगे बोचहा से। तो वहाँ अगर जीत गए तो फिर इनके लिए टेंशन ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जीतने में रोड़े अधिक हैं, राह में कैसे पार पाएंगे इस पर भी तो नज़र बनी ही रहेगी। साथ ही साथ यह देखना पड़ेगा कि मुकेश सहनी अगला कदम क्या उठाते हैं। बवाल तो बहुत है, प्रेस कॉन्फ्रेंस खूब कर रहे हैं, लेकिन जल बिन मछली की तरह हैं, तड़प रहे हैं। मंजिल तो है लेकिन रास्ते नहीं दिखाई पड़ रहे। 2 रास्ते भी हैं तो उसमें कांटे बहुत हैं, पार कैसे करेंगे इस पर नज़र बनाए रखना पड़ेगा। फिलहाल यह मुकेश सहनी के जो घटनाक्रम है, जो सियासी चाल उनके मूव्स हैं, उसका यह विश्लेषण था। आगे भी कोई न कोई अपडेट्स इस मामले में आएगा ही तो हम आपसे साझा करेंगे, उस पर एक अलग विश्लेषण आपके सामने पेश करेंगे। धन्यवाद।